Hi dear student, today's our topic पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये ओनरशिप में हमें पढ़ना है आज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी सेक्टर क्या है और लोगों का सेक्टर क्या है, कौन है इसका ओनरशिप। देखिए ओनरशिप मीन्स क्या है कि हु इज ओनर यानी मालिक कौन है या संस्थापक कौन है या कौन है इसका ओनर। जैसे अब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, एग्जाम्पल ऑफ रेलवे या इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा ओन्ड किया गया है इसको। सरकार के द्वारा ओन्ड किया गया है रेलवे को। रेलवे की जो फैसिलिटीज या इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड होती है पब्लिक सेक्टर में, ये कहाँ से प्रोवाइड होती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर से प्रोवाइड होती है। ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर यानी ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल या और ग्रुप्स, यानी कि दो चार पांच लोगों का ग्रुप्स ना, जैसे कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री दो चार पांच लोग मिल करके अगर बैठाए हों, ठीक लगाए हों, या कोई एक आदमी इंडिविजुअल यानी कि कोई एक आदमी इसको प्रॉपर अपने अपने पैसे से लगाया हो। तो जस्ट लाइक टिस्को या रिलायंस या आरकाम, अमेजन, एयरटेल, तो ये सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, आरकाम हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे जो कंपनीज हैं ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है, यानी इसका ओनर जो कौन है, ये प्राइवेट ओनर है। इसकी जो रूल रेगुलेशन है ये प्राइवेट ये लोग लगाते हैं। ठीक है। जैसे अभी जो हम लोग रिचार्ज प्लान वगैरह टैरिफ वगैरह डलवाते हैं, तो ये सारे रूल रेगुलेशन ये फॉलो करते हैं, और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं पब्लिक सेक्टर से, उसके रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट फॉलो करती है। क्लियर। देखिए प्रॉफिट मोटिव वर्सेस सर्विस मोटिव, यानी कि प्रॉफिट मोटिव क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव जो है ये प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं ये प्रॉफिट बेस पे काम करते हैं, और पब्लिक सेक्टर जो है वो सर्विस बेस पे काम करती है, यानी कि ये अपने लोगों को अधिक से अधिक सेवा देने का प्रयास करती है। वाई गवर्नमेंट इज नीडेड टू स्पेंड, यानी कि सरकार को खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। सरकार को खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। सम सर्विस आर नीडेड बाय सोसाइटी बट प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड इट। ठीक है। सम सर्विस यानी कुछ सेवाएं जो हैं और नीडेड जरूरत है बाय सोसाइटी, समाज की या सोसाइटी की जरूरत है, बट लेकिन प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड इट। रीजनल कास्ट यानी कि जो निजी सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको रीजनेबल कास्ट पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, मान लेते हैं कोई ब्रिज है, ठीक है, तो अब इस ब्रिज के निर्माण में ना, इसके कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्शन चार्ज गिरेगा ना, चार्ज, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन चार्ज अप्लाई होगा, तो कंस्ट्रक्शन चार्ज जो प्राइवेट इंडिविजुअल ना, यानी कि जो प्राइवेट पार्टी इसको बनाएगी या क्रिएट करेगी, वो अपना पैसा लेना चाहेगी। ठीक है। तो अब ये पैसा किससे लेगी, पब्लिक से लेगी। अब ये पैसा किससे लेगी, पब्लिक से। तो पब्लिक क्या करेगी, रीजनेबल कास्ट लेना चाहेगी, पब्लिक क्या करेगी, रीजनेबल कास्ट लेना चाहेगी। लेकिन ये प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो प्राइवेट लीडरशिप है, ये इसको रीजनेबल कास्ट पर दे नहीं पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए 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 सोसाइटी को जरूरत चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है ये इसको रीजनेबल कास्ट पर नहीं पे कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेंड करने की जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक हम एक डैम की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं डैम। ठीक है। तो मान लेते हैं डैम को प्राइवेट सेक्टर ने बना प्राइवेट सेक्टर ने इसको ओनर कर दिया है ना, प्राइवेट सेक्टर ने इसको ओन कर दिया। तो अब इस डैम से जब इरिगेटेड होगा, ठीक है, इस डैम से जब इरिगेटेड होगा, तो इनके ऊपर क्या करेंगे, ये कलेक्शन कलेक्शन करना चाहेंगे पैसे। ठीक है। कलेक्शन करना चाहेंगे, तो अब इनका कलेक्शन चार्ज ये सोचेंगे, मान लेते हैं हम ये 10 ईयर्स लगा दिए, डैम को बनाने में कितना समय लगा, 10 ईयर्स लग गया। ठीक है। अब कलेक्शन करने में कितना समय लगेगा, मान लेते हैं 10 ईयर्स कलेक्शन करने में लगेगा। ठीक है। तो अब ये प्राइवेट यानी इन्होंने पैसा लगाया, अब इनको 20 ईयर्स यानी कि इनका जो कलेक्शन होगा वो कितने ईयर्स में होगा, 20 ईयर्स में होगा। ठीक है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे पब्लिक सेक्टर के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये बना भी दिए, ठीक है, तो कलेक्शन करने के लिए दो चार एम्प्लॉयर रखने पड़ेंगे। ठीक है। दो चार एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, तो इनको तो रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जो रीजनेबल कास्ट होगा, यानी कि जो फार्मर जो किसान लोग होंगे, उनको
पे करने के लिए क्या चाहिए, एक रीजनेबल कास्ट चाहिए, यानी एक छोटी कीमत चाहिए, तब जाकर के वो प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए क्या होते हैं कि इसलिए प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, डैम वगैरह का या कंस्ट्रक्शन वगैरह का निर्माण नहीं करते हैं। इसको डैम वगैरह के निर्माण या ब्रिज कंस्ट्रक्शन निर्माण कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट सम सर्विस, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सर्विस को सपोर्ट करती है, कुछ सर्विस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, जैसे सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल कॉस्ट ऑफ जनरेशन पीडीएस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की जो जनरेशन होती है, ठीक है, बिजली की जनरेशन को क्रिएट करने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सेल करती है, यानी कि इसको अपने माध्यम से इसको बेचती है। तो सेलिंग करने के बाद जो अर्निंग होती है उसको अपनी इकोनॉमी में लगाती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पीडीएस सिस्टम, ठीक है। पीडीएस सिस्टम मतलब खाद्य वितरण सामग्री या खाद्य वितरण प्रणाली, ये जो सार्वजनिक राशन प्रणाली की दुकानें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पिछले चैप्टर में देखा, पिछले वीडियोस में देखा कि जो गेहूं की जो कॉस्ट है वो कितना है, 20 रुपीज़, ठीक है, 20 रुपीज़ पर केजी है। यहाँ पर 20 रुपीज़ पर केजी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट हमें कितने केजी पर गेहूँ देती है, 2 रुपीज़ केजी देती है, ठीक है। यानी कि टोटल 18 रुपया लॉस, टोटल 18 रुपया क्या हुआ, लॉस हुआ। अब इस 18 रुपये लॉस में इसका वेट चार्ज है, ठीक है, उसके बाद लेबर चार्ज है, यानी कि सारे चार्ज हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं देंगे तो क्या होगी, हमारे पास पावर्टी लाइन क्या होगी, बढ़ जाएगी, पावर्टी लाइन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस पावर्टी लाइन को मैनेज करने के लिए, इस पॉवर्टी लाइन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लॉस उठाती है, ठीक है। अगर लॉस नहीं उठाएंगे तो हमारे इकोनॉमी में क्या होगा, पॉवर्टी लाइन इंक्रीज हो जाएगा। सम एक्टिविटीज आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दीज एग्जाम्पल फॉर हेल्थ और एजुकेशन। यानी कुछ एक्टिविटीज, यानी कि कुछ प्राइमरी, यानी कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। मान लेते हैं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, ठीक है, और सपोज करिए कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हम स्कूल दे देते हैं, ठीक। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हमने स्कूलिंग सिस्टम दे दिया, ठीक है, स्कूलिंग सिस्टम हमने प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो अब ये प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, इसको जो पेरेंट्स या जो गार्जियंस होंगे इसको क्या करेंगे, फीस ना, फीस के लिए क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, फीस के लिए क्या करेंगे, अधिक से अधिक फोर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही यही चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको इसकी जो रीजनेबल कास्ट होती है वो लागू कर देगी, यानी ये फीस बहुत ही मिनिमम कर देगी, ठीक है। ये फीस क्या करती है, बहुत ही मिनिमम कर देती है और एजुकेशन सिस्टम को संचालित करती है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि अब जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट, ये देश किसका है, देश मान लेते हैं गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा हो, ठीक है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर ये हेल्थ और एजुकेशन पर डिपेंड नहीं करेंगे जितना गवर्नमेंट ध्यान देगी, क्योंकि देश गवर्नमेंट को चलाना है, ना कि प्राइवेट सेक्टर को चलाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक्टिविटीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फॉलो करती है, क्लियर। तो इस तरह से आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आज समाप्त होता है। इस तरह से ये आपका सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट क्लोज होता है। थैंक यू।